हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का 8वां सेट करने जा रहे हैं। यदि आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, राजस्थान, जयपुर, मेघालय व्हाट। देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जिस तरह जयपुर है, तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? जीके बेस्ड क्वेश्चन है, शिलोंग हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। चलिए, DHL को WSO लिखा हुआ है। चलिए इधर लिखते हैं, DHL को क्या लिखा हुआ है? WSO। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया भी था। ड्यू से हम लोग याद रखते हैं, DW एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। सट जी से मैंने बताया हुआ था, सट जी से जैसे SH हो जाता है एक दूसरे का अपोजिट। लब से मैंने बताया हुआ था, LO एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, फिर VE एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सभी एक दूसरे का अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो होती है उसी तरह से अपोजिट लिखा हुआ है। तो किसका हमें अब लिखना है? अब CFI का लिखना है। दोस्तों C कितना होता है? 3 होता है। C का उधर से कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। F का दोस्तों कितना हो जाएगा? ठीक है, उप से दोस्तों F याद रखते हैं, UF से दोस्तों याद रखते हैं हम लोग F का, ठीक है। I9 है दोस्तों फिर हमारा। इंडियन रेलवे से दोस्तों याद रखते हैं हम लोग, XUR आंसर हो जाएगा, D ऑप्शन में है। ऐसे तो सिर्फ X से भी बनाया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, EJOFKPKPU। देखिए दोस्तों, EJO इसको क्या लिखा हुआ है? FKP। देखिए E कितना होता है हमारा? 5 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है। देखिए F कितना हो जाता है? 6। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ही लेटर लिखा हुआ है, किंग से 11 से 11 याद रखते हैं, 16। देखिए 5 से 6 गया, 10 से 11 गया, 15 से 16 गया, तो एक एक बढ़ा हुआ है। फिर किसके लिए लिखना है हमें? KPU। तो K के बाद क्या हो जाएगा? JKL, K का L हो जाता है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। B ऑप्शन हो जाएगा, K के बाद L, यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में L। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 है, 13 का 48 है, 17 का वाट है। देखिए तो 13 चौके 52 होता है, 52 में 4 घटाया है, 48 हो गया। उसी तरह 17 चौके कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, 68 में 4 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय है, शिलोंग है, दिसपुर है, गंगटोक है। देखिए दोस्तों, इसमें शिलोंग, दिसपुर, गंगटोक ये सब क्या है दोस्तों? सारी राजधानी है किसी ना किसी राज्य की। लेकिन मेघालय क्या है? मेघालय खुद एक राज्य है। तो दोस्तों यहाँ मेघालय हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। विषम चुनना है हमें, तो भी यहाँ पे मेघालय हमारा अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HOC है, KMB है, FSA है, PDW है। चलिए देखते हैं कितना क्या क्या हो जाएगा। HOC, H कितना होता है? H दोस्तों हमारा 8 हो जाता है, O दोस्तों हमारा 15 हो जाता है, C हमारा 3 हो जाता है, K दोस्तों हमारा 11 हो जाता है, M दोस्तों मैं 13 से याद रखते हैं, B हमारा 2 हो जाएगा, F दोस्तों उसी तरह 6 हो जाएगा, S 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, PDW, P दोस्तों 16 हो जाता है, D दोस्तों हमारा 4 हो जाता है, फिर W दोस्तों हमारा 23 हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए पहले ऐड करके एक बार चेक करते हैं, कुछ ऐड वाला कहानी है क्या? 8 3 11, 11 15 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा जोड़ के। 13 11 24, 2 26, यहाँ भी 26 हो जा रहा है। 19 1 20 6 26, यहाँ भी 26 है। यहाँ देखेंगे 16 4 20, 20 20 40 3 43। देखिए दोस्तों, सब जगह जोड़ के 26 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग है। वैसे भी D और W इसमें दोस्तों जो है अपोजिट लेटर है, ठीक है। चलिए तो 131 का आंसर दोस्तों D हो जाएगा, जोड़ने पे कहानी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 343, 357, 352, 371। देखिए दोस्तों, 343 जो है 7 का क्यूब होता है, बाकी कोई यहाँ पे क्यूब लेटर नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 343। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2356, 1232, 4268, 2270। चलिए इसको भी जोड़ के जरा चेक करते हैं। 6 5 11, 11 3, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 1 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20। जा सब जगह अलग आ रहा है। चलिए अगला भी जोड़ लेते हैं। 2 2 4, 7 4 11। देखिए दोस्तों, संख्या तो अलग अलग आ रहा है, सब सम संख्या ही है। एक चीज़ जो हमें लेकिन जोड़ने पे देखनी चाहिए, यहाँ पे 16 है, यहाँ 20 है, यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ जो है इकलौता विषम संख्या है। बाकी जगह पे क्या है? जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है, लेकिन यहाँ जोड़ने पे विषम संख्या आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2270। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मांड है, आकाशगंगा है, सौर प्रणाली। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी का लिया गया है। ब्रह्मांड के बाद क्या होता है? आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा के बाद सौर प्रणाली होता है, सौर प्रणाली के बाद क्या होता है दोस्तों हमारा?
फिर हमारा यहाँ पे विश्व हो जाएगा, विश्व के बाद क्या होगा, विश्व के बाद महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप के बाद उप महाद्वीप हो जाएगा, उप महाद्वीप के बाद भारत हो जाएगा। तो यहाँ सौर प्रणाली के बाद पूछा है दोस्तों, तो विश्व हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ADGILO QTW। देखिए दोस्तों, ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा, जी दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा, आई 9 होता है दोस्तों, एल दोस्तों हमारा 12, ये 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1 से 9 गया है, 8 बढ़ा है, 4 से दोस्तों 12 गया, यहाँ भी 8 बढ़ा है, 7 से 15, यहाँ भी 8 बढ़ा है दोस्तों, 8 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह पे +8 किया जा रहा है। तो क्यू दोस्तों हमारा 17 होता है, टी 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है। तो 17 8 कितना हो जाएगा, 17 8 दोस्तों 25 होता है, 25 पे दोस्तों हो जाता है हमारा वाई। ठीक है, वाई तो ऐसे एक ही ऑप्शन में है, तो आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ए नंबर हो जाएगा दोस्तों 135 का ए। चलिए 136 देखते हैं, BMX कितना हो जाएगा, 2 है, M दोस्तों 13 होता है, X हमारा हो जाएगा 24, D 4 हो जाता है, N दोस्तों हमारा 14 हो जाएगा, W हमारा 23 हो जाएगा, F दोस्तों उसी तरह 6 हो जाएगा, O 15, V दोस्तों हमारा हो जाएगा 22। देखिए दोस्तों सबसे पहले पहला लेटर देखिएगा, 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो 6 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में दोस्तों क्या आएगा, H आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर 13 है, 13 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ, 15 से क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ दूसरा लेटर 16 हो जाएगा, 16 क्या हो जाता है, P हो जाता है। तो HP देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन में HP है। चलिए और देख लेते हैं आगे। तब 24 है दोस्तों, 24 में 1 घटा 23 हुआ, 23 में 1 घटा 22 हुआ, तो फिर 1 घट जाएगा, तो दोस्तों 21 हो जाएगा। तो U हो जाएगा, HPU दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 है, 10 है, साइड में लिखते हैं, 5 है, 10 है, सॉल्व करने का ऐसा ज़रूरत ही नहीं था, दिख गया ऐसे ही। देखिए दोस्तों 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौके 40, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, 120 पंचे 600 हो जाता है। चलिए इसे तो साइड में लिखने का जरूरत भी नहीं था। चलिए कथन निष्कर्ष है दोस्तों देखते हैं इसको, अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, क्या बोला है, अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स बेस्ड है कथन निष्कर्ष। चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तर्कसंगत विकास नहीं देखा गया है। ठीक है, पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, लेकिन जो कच्चा तेल जिससे पेट्रोल बनता है उसका कीमत में वृद्धि उस कदर से नहीं देखा जा रहा है जितना पेट्रोल के कीमत में वृद्धि देखा जा रहा है। ठीक है, दो ठो कथन का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या दिया हुआ है। मुद्रास्फीति की दर ने देश में पेट्रोल की तरह विभिन्न वस्तुओं पर असर डाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, पेट्रोल के लिए, तो दोस्तों पहले ये क्या हो जाएगा, पहले समझना है यहाँ पे, मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स का टर्म हो जाता है, मुद्रास्फीति की दर ने, ठीक है, देश में पेट्रोल की तरह विभिन्न वस्तुओं पर असर डाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सही बात है। देखिए पेट्रोल का कीमत पे हमारा क्वेश्चन में पहले भी दिया हुआ है कि पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, तो दोस्तों पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं पर क्या होगा, असर पड़ेगा। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पे सही है। चलिए दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, पेट्रोल के लिए मांग बढ़ रही है लेकिन आपूर्ति में उस दर से इजाफा नहीं हुआ। देखिए दोस्तों पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, अब उसकी आपूर्ति कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर हमें कुछ भी कथन में नहीं दिया गया है। कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा है कि पेट्रोल का जो आपूर्ति है, अर्थात पेट्रोल मान लीजिए पहले 1000 लीटर बिक रहा था तो अब 500 बिकेगा कि 2000 हो जाएगा, इस पर कहीं भी हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया। तो दोस्तों दूसरा कथन जो हो जाएगा हमारा ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक लागू होता है। चलिए सबसे धनी पूछ रहा है, ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे है। तो दोस्तों पहला लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, बी के पास, तो ए और ई आंसर नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है और ई भी नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, सी के पास डी से ज़्यादा, देखिए डी से ज़्यादा हो गया सी के पास, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता है। सी के पास लेकिन ई से कम पैसा है, सी के पास क्या है दोस्तों, ई से कम पैसा है। देखिए सी के पास ई से कम पैसा है, तो सी भी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और चलिए तो एक ही ऑप्शन बच गया, बी हो जाएगा। अब वैसे भी सी के पास ई से कम पैसा है और बी जो है ई से भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 140, ऐसी हर जगह पे दोस्तों ऐसी दिया हुआ है। उसके आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो यहाँ ऐसी एन तक यहाँ मैच कर गया, यहाँ भी ऐसी एन तक मैच कर गया। चलिए और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ए है, तो दोस्तों सबसे पहले तीसरा हो जाएगा हमारा। ठीक है,
सबसे पहले हमारा तीसरा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में तीसरा है, चलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी विशिष्ट कोड में ओशियन को PH, देखिए सो ओ के बाद क्या आता है, P आता है, +1 हुआ है पहला वाला लेटर पे। यहाँ C है, C के बाद CDE तो +2 हुआ है। चलिए दो ही पे चेक करते हैं पहले। O के बाद P आया है तो R के बाद हमारा क्या आएगा, S आएगा। चलिए S तो सब जगह पे है, फिर K भी सब जगह पे है, K भी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। H पे चेक करते हैं। E दोस्तों कितना होता है हमारा यहाँ पे, 5 होता है। H हमारा 8 होता है, ठीक है। तो 5 से 8 गया तो कितना हुआ, +3 हुआ है। तो V से हम लोग +3 करेंगे, V दोस्तों हमारा हो जाता है 22, तो 25 पे क्या होता है, 25 पे दोस्तों हमारा हो जाता है WXY। तो S के Y देख लीजिए कहाँ पे है, S के Y भी दोस्तों 3 ऑप्शन में है। चलिए और चेक करना होगा हमें। E का दोस्तों क्या हुआ है, A हुआ है, तो यहाँ भी E का A, यहाँ E देख ले, यहाँ A है, माफ़ कीजिएगा, A 1 है और E कितना होता है, 5 होता है, +4 हुआ है फिर। तो E दोस्तों यहाँ 5 है, तो 9 पे क्या होता है हमारा, I होता है। तो S के Y I देख लीजिए, दो ऑप्शन में है, अभी भी पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए N दोस्तों हमारा कितना होता है, 14, S कितना होता है, 19, यहाँ +5 हुआ है। R दोस्तों कितना होता है, 18, 23 हो जाएगा। 23 पे दोस्तों होता है W। अब देख लीजिए दोस्तों, SKYIW, SKYIW 141 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, गुना का अर्थ है भाग, तो ये वाला जो गुना दिख रहा है ये भाग हो जाएगा। माइनस का अर्थ है गुना, ये वाला गुना हो जाएगा। और क्या कहा गया है, प्लस का अर्थ है घटाना, तो ये वाला घटा हो जाएगा। भागा का अर्थ है जोड़, तो ये वाला जोड़ हो जाएगा। चलिए 240 भागा 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और 20 गुना 6 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक पूरा काम कर लिए, यहाँ तक 240 में से 12 से भाग दिए 20 हुआ, फिर यहाँ 20 गुना 6 कर दिए 120 हो गया। इसके बाद क्या है, माइनस, फिर है 29, फिर है +42। देखिए 120, 40, 60, 162, 162 में से 29 को घटा देना है। 12 में से 9 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 133। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि S गुना का सूचक है, L कितना हो जाएगा, L दोस्तों देखिए भाग का सूचक, तो L को यहाँ भाग कीजिए। S जो है दोस्तों गुना का सूचक है, यहाँ पे गुना कर देते हैं। M जोड़ का सूचक है, यहाँ पे M जोड़ है। उसके बाद क्या बच गया, भी कहाँ है, भी दोस्तों घटाना है, भी घटा का सूचक है। देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, 36 भागा 9 कितना हो जाएगा, 4, और फिर 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 32। तो दोस्तों 32 तक का काम हो गया, यहाँ पे यहाँ तक का काम हो गया। भी के लिए क्या था, भी दोस्तों घटाना का था, यहाँ पे भी घटा का था, भी की जगह घटा कर दिए। फिर 7 है, फिर प्लस है M की जगह पे, फिर 5 है, तो 32 5 37, 37 में 7 गया 30। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 144। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें बीच में BC दिख रहा है, BC बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ BC, देखिए यहाँ BC, तो BC जैसे ही दीजिएगा दोस्तों, C जैसे ही भरने की कोशिश कीजिएगा, BCA दिखेगा आपको, BCA। उसी तरह यहाँ भी A दीजिएगा, BCA, फिर यहाँ दोस्तों BCA, तो हम लोग का क्या हो गया, CBAAC। तो CBAAC दोस्तों C ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदिता पूर्व की तरफ मुँह किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, कोई वेदिता है, पूर्व की तरफ मुँह किए हुए, अर्थात इस तरफ मुँह की हुई है, इस तरफ, ठीक है। वेदिता पूर्व की तरफ मुँह की हुई है। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। देखिए दोस्तों, दाएं मुड़ती है और दाएं किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। अब क्या चलती है वो, 50 मीटर। फिर क्या है, वहाँ से वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है। फिर दोस्तों दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, 25 मीटर चला दीजिए। फिर वह 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। देखिए दोस्तों 10 मीटर उत्तर की ओर, ऊपर चलेगा, 10 मीटर उत्तर की ओर, इसको छोड़ दीजिए, उत्तर की ओर चलता है। फिर 25 मीटर, फिर दोस्तों 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर, 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर, तो 20 मीटर इधर पूर्व दिशा की ओर चला दिए। वह अपने मूल स्थान से कौन सी दिशा में, देखिए दोस्तों मूल स्थान यहाँ पे था, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, से कौन दिशा पे, तो इधर वाला दिशा कौन सा हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, नीचे जो होता है दक्षिण होता है और इस तरफ जो होता है पश्चिम होता है। तो दोस्तों इधर बीच में जो भी दिशा पड़ता है उसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। दोस्तों B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं होता है, बस लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। बोर्ड के लिए समूह को पहचानना है, ठीक है, बोर्ड शब्द के लिए। तो ऑप्शन से बनता है दोस्तों ये, तुरंत ऑप्शन पे चलेंगे। देखिए बोर्ड है, BOARD लिख दिए। चलिए B के लिए दोस्तों 66 है। चलिए 66 पे चेक कीजिए, 66 पे 6 6 6 B पे बोर्ड, ठीक है।
उसके बाद क्या है, चलिए पहले बाकी सब चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है। देखिए आर 85 पे है, आर पे देखिए 85 पे आर है क्या, देखिए 8 5, देखिए दोस्तों 85 पे नहीं है यहाँ पे आर, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा चेक करते हैं। सबसे पहले 77 पे बी चेक कर लीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इस फिगर में 57 है, 57 पे आर आना चाहिए हमारा, देखिए 57 पे आर है। ठीक है, उसके बाद इस फिगर में दोस्तों 85 है, 85 पे डी होना चाहिए, 8 5 85 पे डी था। ठीक है, चलिए 3 हो गया, बाकी बचा 13 और 20, 13 पे ओ होना चाहिए और 20 पे ए होना चाहिए। 13 पे ओ, चलिए 13 पे ओ देख लेते हैं, 13 पे दोस्तों ओ है। ठीक है, और क्या था, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 पे दोस्तों हमारा ए होना चाहिए, तो 20 पे ए देख लेते हैं, लास्ट ही बचा है। देखिए दोस्तों 2 0, 20 पे हमारा ए है, दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा मैच कर गया, 146 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक फोटोग्राफ में एक लड़की को इशारा करते हुए राजेश कहता है कि वह मेरे पिता, देखिए दोस्तों कौन कह रहा है, राजेश कह रहा है कि वह मेरे पिता अर्थात राजेश का पिता की इकलौती बेटी है। देखिए इसके पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, इसकी इकलौती बहन होगी, यही जो है बेटी होगी इसकी पिता की। ठीक है, इस पिता के लिए बेटी होगी और इसके लिए बहन हो जाएगी, यही लड़की है। अब राजेश उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो राजेश इस लड़की से कैसे संबंधित है, लड़की राजेश को क्या बोलेगी दोस्तों, भाई बोलेगी, जाहिर सी बात है, तो भाई हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, 147 का भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों दर्पण में क्या होता है, ये वाला पहले तो बना देते हैं, चलिए इस तरह से चारों बन जाएगा। देखिए जो गोल है ये गोल अभी भी यहीं रहेगा। ठीक है, इसके पीछे है इस तरह से, यहाँ पे पूरा डार्क है, उसके बाद इस तरह से हो जाएगा, जो आगे है वो आगे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे आगे में है, इसके इधर जो है इसको ये डार्क है, ये मतलब कि कलरफुल है। चलिए देख लेते हैं इस तरह का ऑप्शन कहाँ है। देखिए पहला में है, नहीं है, दूसरा में है और आगे चेक करते हैं, तीसरा में है, नहीं है, चौथा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, यही है बी ऑप्शन में। ठीक है, देखिए दोनों में इधर से खाली है, इधर से भरा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलकूद फुटबॉल बेसबॉल, देखिए दोस्तों खेलकूद होगा, खेलकूद के अंदर में एक खेल फुटबॉल हो जाएगा, एक खेल बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कागज़ को मोड़कर तोड़कर क्या क्या बनाया जा रहा है। चलिए देखो सबसे पहले इस तरह से कागज़ है, इसको इस तरह से एक बार मोड़ा गया है, फिर ऊपर से ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद सिंगल पे मोड़ा गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मोड़ा गया है फिर यहाँ पे काटा गया है, पता नहीं शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, ये वाला इस तरह से यहाँ काटा गया है। ठीक है, फिगर बनाते हैं साइड में। देखिए इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये वाला पोर्शन काटा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे ही, और इसके अब देखिए यही बस बचा हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ है, बस यही बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे ही इसमें जो भी कटेगा, अब इसके पीछे 4 तरह का पेपर होगा, ये भी होगा इसके पीछे, ये भी होगा, ये भी तीनों, ये तीनों भी होगा, तो इसमें जो भी कटेगा वो सब में कट जाएगा। इसके बगल वाले में भी इस तरह से कट जाएगा, इसके ऊपर वाले में भी कट जाएगा, फिर इसके नीचे वाले में भी कट जाएगा। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन में, जैसे ही यहाँ कटा हुआ है तो यहाँ इस तरह से इधर भी कटेगा ऐसे, फिर इसी तरह से ऊपर भी कटेगा, फिर नीचे भी कटेगा। तो दोस्तों सिंपल सा है, फिगर में क्या होगा हमारा, फिगर में हमारा इस तरह से का फिगर बन जाएगा। चलिए तिरछा वाला करके देखिए, ऐसा तो बनेगा ही नहीं, गोल होगा ही नहीं क्योंकि तिरछा काटा गया है। देखिए सीधा कभी भी नहीं हो जाएगा क्योंकि तिरछा काटा गया है, तो फोटो भी तिरछा बनेगा, ऐसा बनेगा। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।